शुरुआत अहम खबर के साथ। राहुल गांधी के वायनाड चुनाव को चैलेंज करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अदालत में 2 हफ्ते बाद मामले पर समाअत होनी है। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने मामले की अर्जी खारिज कर दी थी। वाज़ेह है कि केरल सोलर स्कीम के मुलजिम सरिता नायर ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चैलेंज किया था। अर्जी में सरिता ने कहा कि उसके कागजात नामजदगी अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए कबूल किया गया था, जबकि वायनाड में उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि राहुल के चुनाव को कालअदब करार दिया जाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी के वायनाड जो चुनाव है उसको चैलेंज करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब समाअत करने के लिए तैयार है, और क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से सरिता जो है वो फिलहाल जो केरल का सोलर स्कैम है उस मामले में आरोपी भी रह चुकी हैं। हालांकि उन्होंने वायनाड और अमेठी दोनों जगहों पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था। हालांकि अमेठी में उनके निर्वाचन पत्र को स्वीकार किया गया था, लेकिन जो वायनाड के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद वो हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब उनकी याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे भी चुका है और 2 हफ्ते के बाद वो सुनवाई करेगा। हालांकि सरिता ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जब अमेठी में उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया तो फिलहाल वायनाड में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो नामांकन पत्र रद्द किया गया वो किन कारणों की वजह से रद्द किया गया, जिसको लेकर फिलहाल हाईकोर्ट जो फिलहाल केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है इस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करे और साथ ही साथ राहुल गांधी का जो चुनाव हुआ है उसको शून्य करार दे। हालांकि इस पूरे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद यह तय करेगा कि केरल हाईकोर्ट ने जिस आधार पर फिलहाल सरिता की याचिका को खारिज किया क्या वो सही है या गलत। लेकिन कहीं ना कहीं 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या फिर सरिता को। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल मामले 2,76,583 तक जा पहुंचे हैं। 7,745 लोग की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 279 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। नए मरीजों की तादाद तकरीबन 10,000 हो चुकी है। पूरे मुल्क में 1,35,206 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र है, जहां सबसे ज्यादा अमवात देखी गई हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3,289 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें गुजरात में देखी गई। गुजरात में अब तक 1,313 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। और दिल्ली का रुख करेंगे, जहां के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 31 जुलाई तक 5.5 लाख पॉजिटिव मामले पहुंच जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आफत के इस दौर में सभी को मिलकर कोरोना से मुकाबला करना होगा। एसडीएमए की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे। एलजी साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहां पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 61 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4346 हो चुकी है, जबकि 1506 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। 50 अफराद ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। दूसरी जानिब पूरे कश्मीर खित्ते में लॉकडाउन जारी है। स्कूल, तालीमी इदारे, तिजारती मराकज़ बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। और आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5000 के पार हो गई है। महलवकीन की तादाद भी 78 हो गई है। मकामी केसों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 136 मकामी अफराद मुतासिर हुए, जबकि दूसरी रियासतों से आए हुए 82 अफराद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह रियासत में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद 5247 हो गई है। एक दिन में 15,384 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 2,475 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। 1,573 अफराद जेर इलाज हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र राजस्थान हुकूमत ने रियासत की सभी सरहदों को सील कर दिया है। राजस्थान के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ML लाठर ने इस सिलसिले में सभी अजला के SP को सरहदें सील करने का हुक्म दिया। ये हुक्म अगले 7 दिनों के लिए नाफिज रहेगा। खबर हैदराबाद से है, जहां गांधी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर पर एक और हमला करने का मामला सामने आया। जूनियर डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा करते हुए गांधी अस्पताल के अहाते में बीती शब एहतजाज किया और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जानकारी के मुताबिक एक मरीज के रिश्तेदारों ने जूनियर डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उधर जूनियर डॉक्टर्स ने लापरवाही के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। बताया जाता है कि गांधी अस्पताल के कोविड एविएशन सेंटर में एक 55 साला कोरोना मरीज की मुश्तबा मौत हुई। मरीज की लाश फर्श पर पाई गई। इसके बाद रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज जरूरत से फारिग होने के दौरान गिरकर फौत हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और वहीं गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर पर हमला का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने आज अस्पताल के सामने सड़क पर एहतजाज किया। इससे ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ नारे लगाए और हुकूमत से डॉक्टर्स की सिक्योरिटी में इजाफा करने की मांग की। वज़ीर आला से डॉक्टर्स के साथ इंसाफ करने की भी यहाँ अपील की गई। और अब तेलंगाना में कोरोना के मरीजों का क्या आंकड़ा है, उससे आपको बाखबर करवाते हैं। लगातार तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। GHMC में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगल को एक ही दिन में कोरोना के जुमला 178 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। माइग्रेंट या बैरून मुल्क से आने वाले इसमें शामिल नहीं हैं। तेलंगाना में 3,472 मकामी अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 448 माइग्रेंट्स और बैरून मुल्क से आने वाले अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। रियासत में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद 4000 के करीब हो गई है। मरने वालों की तादाद 100 हो गई है। अब तक जुमला 1742 मरीजों को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया। 2030 मरीज जेर इलाज हैं। अनलॉक 1 में सभी रियासती हुकूमतें मजदूरों को कई रियायतें दे रही हैं, लेकिन हर रियासत में फंसे माइग्रेंट मजदूर घर वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अभिषेक दत्त ने आज 8 बसें दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल और समस्तीपुर के लिए रवाना की हैं।
न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा से बातचीत में उन्होंने मरकजी और दिल्ली हुकूमत की तनकीद भी की। लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में पहुंचे हुए हैं हम। कई रियायतें अलग अलग राज्यों में सरकारें तय कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से तमाम चीजें खोल दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दिल्ली अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों का हाल है वो अब दिल्ली का हाल है। 4 लोगों में एक कोरोना संक्रमित है। इन सारे हवालों के बीच अब भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सवाल बने हुए हैं। प्रवासी मजदूर लगातार अपने प्रदेशों की तरफ जाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में जो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक दत्त, उन्होंने आज 8 बसों की व्यवस्था की है। ये बसें बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। अभिषेक, क्या है, कितनी बसें आज आप लोग यहाँ से भेज रहे हैं और बिहार में किन किन जिलों में ये बसें जा रही हैं? देखिए, अब तक हमारे यहाँ से 24 बसें पहले ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसमें 1100 लोगों को हमने भेजा है। आज हम यहाँ से 8 बसों को और भेज रहे हैं, जो समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, पूर्णिया है। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये बसें जाएंगी। सभी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। रास्ते के लिए इनको खाने का सारा सामान देते हैं ताकि किसी व्यक्ति को बस में ना उतरना पड़े। और हमारी कोशिश ये है कि बीच में केवल जैसे टॉयलेट के लिए ही बस रुके, उसके अलावा बस ये सीधा अपनी चलती रहे। ड्राइवर रेस्ट करता है 1-1.5 घंटे तो वो कर सकता है, दूसरा ड्राइवर गाड़ी उस समय चला लेता है। अच्छा, स्टैंड बाई में एक और ड्राइवर होते हैं? सभी बसों में 2 ड्राइवर होते हैं, जो कि जैसे ही एक थकता है तो दूसरा उसको टेक ओवर कर लेता है। अभी अभिषेक दत्त के साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश भेज रहे हैं। इससे पहले भी कई बसें जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार गई हुई हैं। आज सभी बसें बिहार जा रही हैं। सरकार की तरफ से क्या फेल्योर देखती है आप? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या नाकामी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि प्रवासियों को उनके प्रदेश भेजा जाए। जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी तो आप खुद ही देख रहे हैं कि हम ना किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। हमने खुद ही अपनी ही इनिशिएटिव से जो बसों भेजने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो हमने खुद की हैं, हमारे अजीज़ों ने की हैं और हम भेज रहे हैं। और जो व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पाई, उन्होंने उनको टेक्स्ट भेजे कि इस जगह में पहुंच जाएं, आपकी बस और आपकी रेल निकल रही है। वो रेल निकल पड़ी थी, वो सारे अपने घर बांध के आ गए थे। कहीं जाने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं रहने की, ना खाने की, ना पीने की व्यवस्था थी। ट्रेन कहीं पहुंचती, कहीं चली जाती है, कहीं और पहुंच जाती है। दूसरी बात यह है कि अब साइकोलॉजिकली ये डर गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। कि कभी कभी सोचते हैं भी चलना ही ठीक है हम, क्योंकि उससे उनको पता है कि वो अपने ही जोर पर कुछ हो रहा है। और ये ट्रस्ट लेवल अभिषेक जी ने और मैंने बहुत ही पेन्सटेकिंगली बनाया है कि आप जहाँ आप हमारी बस पे जाएंगे और सुखी सलामत पहुँचेंगे। क्योंकि दिल्ली की हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में 2 तरह से सरकारें हैं, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, किस तरह से लोगों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। कई ऐसे मामले हमने सामने देखे जिसमें अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, जिस वजह से उनकी जान तक चली गई है। लेकिन सरकार जिस तरह से सुन पड़ी हुई है, लगता है कि सरकार इन पूरे मामलों पर असंवेदनशील है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस ने जो हमारी दिल्ली की सरकार थी, केजरीवाल जी, उनके 2 बड़े वादे थे पिछले चुनाव में। एक हेल्थ सर्विसेज को लेकर और दूसरा एजुकेशन को लेकर। हेल्थ की हमने हालत इस टाइम देख ली है। अगर आप देखेंगे, उन्हीं के 38 अस्पताल है दिल्ली सरकार के दिल्ली में, जिसमें से उन्होंने कल तक केवल 5 अस्पतालों को चिन्हित करा तो केवल 4400 बेड उन्होंने कोविड के लिए एयरमार्क करे थे। उसमें से भी 72% बेड खाली थे। मुझे लगता है दिल्ली में टेस्टिंग इन्होंने कम कर दी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27% है, जो कि न्यूयॉर्क में था। यानी कि हर चौथा व्यक्ति दिल्ली में ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ हमको टेस्टिंग बढ़ाने के बदले इन्होंने टेस्टिंग कम कर दी, क्योंकि टेस्टिंग जैसे ही बढ़ाएंगे इनकी पोलें सारी खुल के आ जाएंगी। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? हम साउथ एक्सकोटला से, बिहार बेगूसराय के हैं। हम दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब 2 महीना तक किसी तरह काट लिए। अब फैक्ट्री मालिक भी बोल दिया, भाई हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा। अब अपने दिल्ली में तो सारी चीजें अब खुल गई है, फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं। दिहाड़ी रख ही नहीं रहा कोई। अच्छा। हाँ, कोई एंट्री नहीं दे रहा। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, काम पे नहीं आओगे, फिर हम लोग कहाँ से खाएंगे। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं किसी तरह घर पहुँचे, तो मालूम पड़ा कि बस जा रहा, तो हम लोगों ने पहुँचे अभिषेक दत्त के पास। हम लोग ने आधार जमा किए, फिर उन लोगों ने यहाँ ला के छोड़ दिया। अब यहाँ सब लोग चलेंगे।
तो ये तकलीफ जो है वो प्रवासी मजदूरों की है। हालांकि कुछ कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। अभिषेक दत्त जो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कोशिश की है। आज भी बिहार के लिए 8 बसें जो है वो दिल्ली से रवाना होंगी। दरभंगा, बक्सर, तमाम जो जिले हैं वहाँ जो है वो बसों को पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दक्कन की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बदरनवाज रहमतुल्लाह अलैह को ज़ायरीन के लिए खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। दरगाह शरीफ में आज शाम झेला मुबारक की भी तकरीब है। इस मुनासबत से दरगाह के अहाते में एहतियाती इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे अहाते में बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। गुलबर्गा शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा बदरनवाज रहमतुल्लाह अलैह को अभी ज़ायरीन के लिए नहीं खोला गया है, ताहम खोलने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करने का काम जारी है। इसके अलावा दरगाह शरीफ में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से जाने का रास्ता बताया गया है। इस तरह से जो अवाम को जो है ज़ायरीन को सहूलत मैसर हो, इसलिए यहाँ पर मार्कआउट भी किया गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जाने का रास्ता, ये जो रास्ता जाता है ये सीधा बारगाह शरीफ के ऊपर जाता है। ये जो गुम्मद आप देख रहे हैं ख्वाजा गैसुद्दौला बंदरनवाज रहमतुल्लाह अलैह की गुम्मद है, ये जाने का रास्ता है। जाने के रास्ते पर यहाँ मार्कआउट किया गया है ताकि ज़ायरीन को जो है सहूलत हो। जाने का रास्ता है, फिर उस तरह से आने का रास्ता अब उधर से पलटा के इधर से ज़ायरीन को आने गया है। इस तरह से यहाँ पर वापसी का भी मार्कआउट किया गया है ताकि कोई उलझन का शिकार ना हो। जाने का रास्ता आने का रास्ते के ताल्लुक से उलझन का शिकार ना हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़े से यहाँ पर ये जो हाउस है, हाउस को पूरी तरह से सुखा दिया गया है। यहाँ पर वज़ू का फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। टैब वगैरह का शायद इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वज़ू के पानी के इस्तेमाल करने से शायद कोरोना का ख़तरा है। इस तरह से यह हाउस को टोटल बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई ज़ायरीन हाउस तक ना पहुंच सके। इस तरह से अगर से देखा जाए तो दरगाह शरीफ के अंदर भी पूरी तरीके से उसको हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अब अगर से बात में यहीं पर मस्जिद आलमगीर है, जिसे बताया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने इसे तामीर किया था। इस मस्जिद में भी नमाज का भी अहतमाम नहीं किया जा रहा है, मगर वहाँ पर भी जो है मुसल्ले वगैरह 2-3 फीट के फासले पर जो है मुसल्ले वगैरह तैयार किए गए हैं। अगर से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शंस अभी दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से अभी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं आए, किस तरह से ज़ियारत का मौका दिया जाएगा, ज़ायरीन को किस तरह के अभी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज से कबल जो इंस्ट्रक्शंस आए थे उसमें ये बताया गया था कि दरगाह इंतज़ामिया के कि एक वक्त बारगाह बंदरनवाज ने गुम्मद में सिर्फ 2 या 3 लोगों को दाखिले की इजाज़त दी गई थी, ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब वो दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए बारगाह खोली जाएगी तो समझ जब भी ऐसा होगा कि बारगाह शरीफ में यानी गुम्मद में ज़ायरीन को ज़्यादा तादाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हो सकता है जिस तरह साबिक़ के मुताबिक 2-3 से 4 से ज़्यादा लोगों को शायद ज़ायरीन को बारगाह में हाजिर होने की इजाज़त नहीं जाए। अभी बारगाह बंदरनवाज के सज्जाद नशीं मुतवल्ली डॉक्टर सैयद शाह गैसुद्दौला खुसरो हुसैनी का कहना है कि हालात अभी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो इसको बारगाह शरीफ को खोले। आज रात में झेले मुबारक है, तकरीबन 10 बजे के आसपास झेले मुबारक चढ़ाए जाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद दरगाह कमेटी मुस्तकबिल का जाने के एक एग्जैक्ट डेट शायद ऐलान करेगी कि किस तरह से किस तारीख़ को जो है ज़ायरीन के लिए दरगाह शरीफ को खोला जाएगा, मस्जिद को इबादत मुसल्लियों के खोला जाएगा, क्योंकि उर्स भी करीब है। एक माह का भी अरसा कम रहेगा है उर्स के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि उर्स से कबल कई एहतियाती इक़दाम वगैरह दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से किए जाएंगे, क्योंकि उर्स में शिरकत करने के लिए भी हज़ारों ज़ायरीन मुल्क भर से गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। तो उर्स को पुरअमन तरीके से साइंटिफिक मैनर से पाए तकमील को पहुँचाना भी दरगाह इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां में हिफाजती दस्तों की बड़ी कामयाबी सामने आई है। एनकाउंटर में 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियां से 14 किलोमीटर दूर सिगुहंडू के एक बाग में 5 मिलिटेंट बैठे थे। उसी वक्त फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नारायणपुरा शोपियां के 17 साला सईद शाकिर वल्द मोहम्मद शफी को उसके अहल खाना ने दर्दमंदाना अपील की है कि वो वापस घर लौट आए। बताया जाता है कि इस नाबालिग लड़के ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ताहम इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। शाकिर के अहल खाना ने उसे मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करके वापस लौटने की फरियाद लगाई है। उनका कहना है कि जब मिलिटेंटों को कोई अपने घरों में दाखिल तक नहीं होने दे रहा है तो वो क्यों अपनी कीमती जान ज़ाय करें। शाकिर के रिश्तेदारों का कहना है कि वो अपने गरीब और बुजुर्ग वालिदैन का सहारा है।
शाकिर गुज़िश्ता कई रोज से लापता है। उसके अहल खाना को कई हलकों से ये बताया जा रहा है कि उसने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने उसकी गुमशुदगी से मुतालिक रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। शाकिर के अहल खाना ने मिलिटेंटों से भी अपील की है कि अगर वो उनके पास है तो वो उसे वापस भेजे। उनका कहना है कि वो अभी काफ़ी मासूम है और उसकी सेहत भी ठीक नहीं है। शाकिर के लापता होने से उसके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं और सदमे में भी हैं। सही अपील करो मे गसी घर वाचु मोस बचे मगर मे कह सहारे मे कह सहार टोटल कहें बह पास पत्थर आयु थोत वाथा बह पास सही पत्थर मौसम बच वारिया वापस वनान आवामस यम ते रुत जहन लुक तम बूजन गौर सान यह मोन पेतर तुम वो अहद अथ बे वो अहद खोर तुम वो अमिच वन जालन मन अमिस वन मे पे तुम वो कुछ क्या गो यह कोत गो शाकिर सब कोत गो तमिस आव ना आर तमिस मालिस वुत आव ना आर तन खटित रूज तमिस वो यह मोज वह बिस्तरस मज पेम सो सहार बुजरुक सह कोत गो मालिस माजे वातन ना फर्ज सह कोत गो तम द्रायन अमिस वापस क्योंकि तिमन माशर किस मैदानस मज तिमन जवाब दह रोजन अगर हर बन मकलीमित ना तम मकलीमस बोय लकुट तमिस कुन निश पता सह TDCS पढ़ान यमन निश तम सूझन वापस खुदायस निश जवाब दिन जहन वो डेवलप ये कुछ डिसीजन नी यह हेक ना पन डिसीजन नित तो ना हेक बेस डिसीजन नित साथ दिन खतर ना गर दिवान अचन ना बह वो पोज पोज ना वनकन गर दिवान अचन ना योतन वनकन यस मदद कर मेहरबानी कर वापस अपील कर मेहरबानी कर यह मौसूम यह ना कह डिवीजन कुन मेहरबानी कर वार तो तिम नफरन तान इतला तिम नश शू। और महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल से अहम खबर, जहां सिविल अस्पताल के अमले की सख्त लापरवाही सामने आई है। 80 साल की कोरोना की एक मरीज 2 जून से लापता थी और आज इन खातून की लाश सिविल अस्पताल के बैतुल खला में मिली है। यानी 80 साल की कोरोना की जो मरीज 2 जून से लापता थी, आज इनकी लाश सिविल अस्पताल के टॉयलेट में मिली। 8 रोज तक कोरोना मरीज की लाश बैतुल खला में पड़ी रही। इस तरह से अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बेहद अफसोसनाक खबर महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल से ये खबर आ रही है, जहां 80 साल की कोरोना मरीज 2 जून से लापता थी। इन खातून को तलाश करने की कोई ज़रूरत वहां महसूस नहीं की गई और आज इन खातून की लाश सिविल अस्पताल के टॉयलेट में मिली। 8 दिन तक कोरोना मरीज की लाश बैतुल खला में पड़ी रही। अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन की बड़ी लापरवाही। तो बेहद अफसोसनाक खबर महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल में, जहां अस्पताल के अमले की पूरी तरह से लापरवाही सामने आ रही है। 80 साल की कोरोना मरीजा 2 जून से लापता थी, उनको तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की गई और आज इन खातून की लाश सिविल अस्पताल के टॉयलेट में मिली है। यानी 8 दिन तक 80 साल की इन बुजुर्ग खातून की लाश बैतुल खला में पड़ी रही, टॉयलेट में पड़ी रही। अस्पताल के तमाम अमले की बेहद लापरवाही। और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इंतजामिया की जानिब से, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। झारखंड के गिरिडीह में कुएं में एक खातून और उसकी 3 बेटियों की लाश मिली। खुदकुशी का अंदेशा जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बेटा न होने की वजह से ससुराल वालों के जुल्म से खातून परेशान थी। बच्चियों में एक की 6 साल, दूसरे की 3 साल और तीसरे की उम्र 2 साल बताई गई है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।